हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 की। आइए सबसे पहले इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Second quatrain. Sometimes too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. Third quatrain. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. Two-line couplet. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. ओरिजिनल टेक्स्ट की रीडिंग के बाद अब आइए इस सोनेट को लाइन बाय लाइन समझते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू। शैल आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे, ये सोनेट की फर्स्ट लाइन जो कि इस सोनेट का टाइटल भी है। और इस लाइन में विलियम शेक्सपियर फेयर यूथ से क्वेश्चन उठाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपकी तुलना समर्स डे मीन्स गर्मी के एक दिन से कभी कर पाऊँगा। यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, क्योंकि आप तो ये जो समर की सीज़न है या गर्मी का दिन है उससे कहीं अधिक प्यारे हो और सौम्य और सुहावने हो। टेम्परेट का मीनिंग यहाँ पे माइल्ड या प्लीजेंट से है। देयर आर ऑफन रफ विंड्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के इस सोनेट में जो शुरुआत के दो क्वार्टरेन हैं मीन्स क्वार्टरेन फर्स्ट और क्वार्टरेन सेकेंड, इन दोनों क्वार्टरेंस में समर सीजन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। और जो थर्ड क्वार्टरेन है उसमें फेयर यूथ की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। और फेयर यूथ की क्वालिटीज़ को समर सीजन की क्वालिटीज़ से कंपैरिजन किया गया है। अभी हम देख रहे हैं क्वार्टरेन फर्स्ट और इसके बाद देखेंगे क्वार्टरेन सेकेंड, और इन दोनों क्वार्टरेन में समर सीजन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देयर आर ऑफन रफ विंड्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे। इस लाइन में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो समर सीजन है और उसका जो मई का महीना है उसमें तो यहाँ रफ विंड्स मीन्स कर्कश हवाएं चलती हैं। एंड समर कैन बी वेरी शॉर्ट सीजन इन जनरल, और जो समर सीजन है वो भी यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्योंकि अधिकांश समय विंटर सीजन ही बनी रहती है और समर सीजन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है। समटाइम्स इट कैन बी अनकम्फर्टेबली हॉट ड्यूरिंग द समर। अब दोस्तों यहाँ से हम सेकेंड क्वार्टर में आते हैं। समटाइम्स इट कैन बी अनकम्फर्टेबली हॉट ड्यूरिंग द समर। आगे इस लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ समय के लिए कभी कभी तो ये समर सीजन में असुविधापूर्ण गर्म हो जाता है। एंड एट अदर टाइम्स इट माइट बी ड्रेरी और क्लाउडी, और कभी कभी तो समर सीजन के दिन जो हैं वो अत्यधिक ड्रेरी मीन्स यहाँ पे डल और डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक हो जाते हैं, और क्लाउडी या फिर बादलों से भर जाते हैं। एंड मैनी ऑफ ब्यूटीज़ ऑफ समर विदर एंड डाई, और गर्मी की सीजन की जो सुंदरता है वो अधिकांश या तो हल्की हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। बाय चांस अक्रेंस और नेचर्स अनप्रिडिक्टेबल रैथ, या तो कभी प्रकृति का अचानक उठने वाला कहर इस सुंदरता को नष्ट कर देता है, ऐसा कहर जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इन दोनों क्वार्टरेंस में समर सीजन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। आगे शेक्सपियर कहते हैं कि गर्मी की सीज़न यहाँ पे सुहावनी होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं जो उसकी सुंदरता को हल्की कर देती हैं या फिर नष्ट कर देती हैं। अब आइए थर्ड क्वार्टरेन देखते हैं जिसमें फेयर यूथ की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। बट योर इटरनल समर शैल नॉट फेड। अब इस लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि लेकिन आपकी जो इटरनल समर है या ब्यूटी ऑफ समर है या आपके अंदर की जो गर्मी की सुंदरता है वो कभी कम नहीं होने वाली है या कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि वो इटरनल है मीन्स एंडलेस है, परमानेंट है और एवरलास्टिंग है। नेक्स्ट,
nor lose possession of its incomparable beauty। और आपने जो अतुलनीय सुंदरता पाई है वो कभी खोने वाली नहीं है। nor will death brag that you are just another of his conquest। और ना ही मृत्यु कोई भी ऐसा दावा कर सकती है कि वो आप पर विजय पा सकती है। When you continue to live in these lines of poetry, क्योंकि जब तक आप इस पोएट्री की लाइंस में जीवित हैं तब तक आपकी सुंदरता खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि ये इसको और अमर बनाती रहेगी। अब आइए कंक्लूडिंग कपलेट समझते हैं। एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में फेयर यूथ की क्वालिटीज़ बताने के बाद और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में समर सीजन की क्वालिटीज़ बताने के बाद, और जिसमें फेयर यूथ की क्वालिटीज़ समर सीजन की क्वालिटीज़ पर भारी पड़ रही हैं कंपैरिजन के द्वारा, अब कंक्लूडिंग कपलेट में वो कंक्लूज़न देते हैं और कहते हैं कि इस धरती पर जब तक इंसान जीवित हैं और जब तक उनकी आँखें देख सकती हैं, दीज लाइन्स शैल लिव एंड दीज लाइन्स गिव लाइफ टू दी। और तब तक इस पोएट्री की ये लाइन्स जीवित रहेंगी और ये लाइन्स आपको जीवन देती रहेंगी, आपकी सुंदरता को अमर करके रखेंगी। What does the couplet at the end of sonnet 18 signify? सोनेट का जो कपलेट है वो क्या विशेषता बताता है इस सोनेट में, आइए एक बार फिर देखते हैं। द कंक्लूडिंग कपलेट इन सोनेट 18 offers a twist to a preceding lines. It serves as a declaration that the beauty of the beloved will live on in the poem itself, granting it eternal life as long as the poem is read। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वाड्रेंट और एक कपलेट होता है जिसे कंक्लूडिंग कपलेट कहते हैं, और ये कपलेट ऊपर के 3 क्वाड्रेंट्स का रिजल्ट शो करता है एक ट्विस्ट के द्वारा जिसे वोल्टा कहते हैं। और इस सोनेट का जो कपलेट है उसमें ट्विस्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है कि इस जो बिलोवेड है वो इस पोएम में हमेशा जीवित रहेगी, और जब भी ये पोएम रीड की जाएगी तब वो उसको अमर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 की स्टडी की, और ये वीडियो पार्ट 1 है। इसका वीडियो पार्ट 2 में हम इस सोनेट की लिटरेरी डिवाइस और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सोनेट्स के बारे में कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।